हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है शिव ब्रह्मा विष्णु विवाद पुराण कथा। सृष्टि के प्रारंभ में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव अपने अपने कार्यों में लीन थे। ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, विष्णु उसका पालन कर रहे थे और शिव संहार व संतुलन बनाए हुए थे। परंतु समय के साथ अहंकार ने ब्रह्मा के मन में प्रवेश कर लिया और ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझसे बड़ा कौन हो सकता है। यही विचार धीरे धीरे घमंड में बदल गया। वे स्वयं को सर्वोच्च मानने लगे। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, इस सृष्टि में सबसे महान कौन है। विवाद बढ़ने लगा। तभी आकाश से एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न आदि था न अंत। और फिर आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की ओर उड़े। विष्णु जी को अंत नहीं मिला, वे सत्य स्वीकार कर लौट आए। ब्रह्मा जी भी अंत नहीं पा सके, परंतु उन्होंने झूठ बोलने का निर्णय लिया। उन्होंने रास्ते में गिरे केवड़े के फूल को साक्षी बना लिया। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तभी ज्योति स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था, नेत्रों में अग्नि थी और बोले, ब्रह्मा तुमने असत्य कहा है। फिर शिव ने भैरव रूप धारण किया। यह रूप अधर्म और अहंकार के नाश के लिए होता है। और एक क्षण में उन्होंने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। यह सिर अहंकार और झूठ का प्रतीक था और कटा हुआ सिर शिव के हाथ से चिपक गया और इसे ब्रह्म हत्या का श्राप कहा गया। शिव जी तपस्या में निकल पड़े, हाथ में कपाल लिए और अंततः काशी में शिव को श्राप से मुक्ति मिली और यहीं पर कपाल गिरा और शिव इस ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त हुए। अहंकार का वह भार जो स्वयं सृष्टिकर्ता भी ढो रहे थे, आज काशी की पावन भूमि पर शांत हो गया। महादेव ने सिद्ध कर दिया कि वे केवल दंड देने वाले नहीं बल्कि मुक्ति देने वाले भी हैं। जहाँ अहंकार टूटता है वहीं से ज्ञान का जन्म होता है और जहाँ शिव विराजते हैं वहाँ पाप नहीं केवल प्रायश्चित और मोक्ष मिलता है। इसलिए कहा गया है, काशी में मृत्यु नहीं मुक्ति मिलती है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का अंत ही मोक्ष की शुरुआत है। ओम नमः शिवाय।